नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का RSVI के इस सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है, जिसका शीर्षक है भारत मालदीव संबंध। आज हम इस सेगमेंट के माध्यम से भारत मालदीव संबंध के बारे में जानेंगे। भारत मालदीव संबंध। भारत और मालदीव जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं और घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी संबंधों का आनंद लेते हैं। भारत 1965 में अपनी आज़ादी के बाद मालदीव को मान्यता देने और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। आर्थिक संबंध। नंबर 1, अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी अफकान्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP है। नंबर 2, भारत 2021 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा। नंबर 3, 22 जुलाई 2019 को RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय USD मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नंबर 4, भारत मालदीव संबंधों को तब झटका लगा जब मालदीव ने 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA किया। नंबर 5, 1988 में ऑपरेशन कैक्टस की सफलता के बाद से भारत मालदीव संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ है। नंबर 6, भारत ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, दूरसंचार और श्रम संस्थानों के विकास के लिए द्विपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लिया है और उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दान की है। नंबर 7, इसने दूरसंचार और हवाई संपर्क का विस्तार किया। मालदीव की राजधानी माले में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल का निर्माण किया और स्थानीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि की। नंबर 8, भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव की आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए $500 मिलियन से अधिक प्रदान किया है। नंबर 9, मत्स्य पालन और टूना प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करने के लिए मालदीव और भारत के साथ सहयोग करने की योजना बनाई गई है। राजनीतिक संबंध। नंबर 1, नियमित उच्च स्तरीय संपर्कों से भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। नंबर 2, राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से भारत के प्रधानमंत्री ने अक्सर मालदीव का दौरा किया है। नंबर 3, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति गयोम ने भी भारत की कई यात्राएं की। नंबर 4, राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की पहली विदेश यात्रा दिसंबर 2008 में भारत की थी। नंबर 5, राष्ट्रपति नशीद ने अक्टूबर 2009 में जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर दिल्ली उच्च स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। नंबर 6, 2010 में राष्ट्रपति नशीद ने 2 बार भारत का दौरा किया। एक बार जनवरी में चेन्नई में CII पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन के लिए और फिर अक्टूबर में नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। नंबर 7, फरवरी 2011 में राष्ट्रपति नशीद ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। नंबर 8, मालदीव से संयुक्त राष्ट्रमंडल AM और सार्क जैसे
द्विपक्षीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार भारत का समर्थन किया। नंबर 9, मालदीव राष्ट्रमंडल महासचिव पद के लिए श्री कमलेश शर्मा की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले पहले देशों में से एक था। नंबर 10, मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर G4 मसौदा प्रस्तावों को भी सह प्रायोजित किया। नंबर 11, भारत ने 2019-20 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए मालदीव की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। सामरिक रक्षा संबंध। नंबर 1, ये भारत के पश्चिमी तट के पास स्थित है, जिससे कोई भी विदेशी शक्ति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। 26/11 हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे। चीन की ऋषिजाल कूटनीति के कारण भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के पास द्वीपों का अधिग्रहण हो सकता है, जिससे भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है। नंबर 2, भारत मालदीव के प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखना चाहता है। नंबर 3, मालदीव के रक्षा बलों की 70% से अधिक परीक्षण आवश्यकताओं को भारत MDAF द्वारा पूरा किया जाता है। नंबर 4, सैन्य बल 2009 से एक्विरिंग नाम संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। नंबर 5, रणनीतिक सहयोग में सार्क और SMSEC जैसे मंचों पर बहुपक्षीय सहयोग शामिल है। नंबर 6, मालदीव जैसे 2016 में राष्ट्रमंडल से निलंबित कर दिया गया था, हाल ही में फिर से शामिल हो गया है। नंबर 7, 1988 से रक्षा और सुरक्षा भारत और मालदीव के बीच सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। नंबर 8, भारत ने रक्षा परीक्षण और उपकरणों के लिए मालदीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत लचीला और मिलनसार दृष्टिकोण अपनाया है। नंबर 9, भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDAF के लिए सबसे बड़ी संख्या में परीक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा परीक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। नंबर 10, रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2016 में रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। नंबर 11, भारत मालदीव रक्षा सहयोग संयुक्त अभ्यास समुद्री डोमेन जागरूकता, हार्डवेयर उपहार, बुनियादी ढांचे के विकास आदि के क्षेत्रों तक भी फैला हुआ है। नंबर 12, रक्षा क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं में MNDF के लिए समग्र परीक्षण केंद्र CTC, तटीय राडार प्रणाली CRS और नए रक्षा मंत्रालय प्रमुखालय का निर्माण शामिल है। हॉल के MOU। नंबर 1, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। नंबर 2, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। नंबर 3, समुद्र द्वारा यात्री सह कार्गो सेवा की स्थापना पर समझौता ज्ञापन। नंबर 4, सीमा शुल्क क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। नंबर 5, मालदीव सिविल सेवा आयोग और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र
NCGG के बीच समझौता ज्ञापन। नंबर 6, भारतीय नौसेना और MNDF के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान पर तकनीकी समझौता। सांस्कृतिक संबंध। नंबर 1, भारत और मालदीव के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध है और वे इन्हें मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नंबर 2, NRLCCP लखनऊ के भारतीय विशेषज्ञों ने मालदीव में 3 ऐतिहासिक मस्जिदों को सफलतापूर्ण बहाल किया। फ्राइडे मस्जिद माले, दक्षिण अरी एटॉल में फेनफुसी मस्जिद और माले में धर्मावंता रेस्क्यूफानू मस्जिद। नंबर 3, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक मंडलियों का नियमित आदान प्रदान होता रहता है। नंबर 4, दिसंबर 2009 में मालदीव के एक रॉक बैंड ने मार्च 2010 में नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई बैंड महोत्सव में भाग लिया। नंबर 5, मालदीव के एक थिएटर समूह ने ICCR द्वारा प्रायोजित नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई थिएटर फेस्टिवल में प्रदर्शन किया। नंबर 6, भारत मालदीव मैत्री महोत्सव INMFF का आयोजन जुलाई से सितंबर 2010 तक भारतीय उच्चायोग GOM और इंडिया क्लब द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति नशीद और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों ने माले में उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जिसमें बॉलीवुड स्टार सलमान खान विशेष अतिथि थे। नंबर 7, जुलाई 2011 में उद्घाटन किए गए माले में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र से देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि होने की उम्मीद है। रिश्ते में तनाव के संभावित कारण। नंबर 1, पिछले एक दशक में अधिक मालदीवासी इस्लामिक स्टेट IS, पाकिस्तान स्थित मदरसों और जिहादी समूहों जैसे आतंकवादी संगठनों की ओर आकर्षित हुए हैं। नंबर 2, मालदीव में इस्लामिक कट्टरवाद के उदय में योगदान देने वाले प्रमुख कारक का राजनीतिक और अस्थिरता और सामाजिक आर्थिक अनिश्चितता है। नंबर 3, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया की घटनाओं ने मालदीव में कट्टरपंथ की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया है। नंबर 4, इससे ये चिंता पैदा होती है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह भारत और भारतीय हितों के खिलाफ हमले शुरू करने के लिए मालदीव द्वीपों का उपयोग आधार के रूप में कर सकते हैं। नंबर 5, भारत इस बात से चिंतित है कि क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता उसकी सुरक्षा और समृद्धि को कैसे प्रभावित कर सकती है। नंबर 6, फरवरी 2015 में आतंकवाद से संबंधित आरोपों पर मोहम्मद नशीद की हिरासत ने भारत की पड़ोस नीति का परीक्षण किया। नंबर 7, दक्षिण एशिया में चीन की राजनीतिक उपस्थिति का विस्तार हुआ है। मालदीव उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 8, अटकलों से पता चलता है कि चीन हिंद महासागर में स्थित होने के कारण मालदीव में रणनीतिक चौकियां स्थापित करना चाह सकता है। नंबर 9, राजनीतिक चुनौतियां निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू और
पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन इंडिया आउट अभियान के मुख्य समर्थक रहे हैं। दोनों नेता मालदीव में भारत की स्नेह मौजूदगी के विरोध में हैं, क्योंकि वे मालदीव में स्थिरता संभालने इसलिए यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। नंबर 10, जलवायु परिवर्तन। क्योंकि भारत और मालदीव दोनों निचले द्वीप राष्ट्र हैं, वे समुद्र के बढ़ते स्तर और समुद्री गर्मी की लहरों सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है।